नमस्कार, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी का पेपर थर्ड के अंतर्गत इम्यूनोलॉजी वाले सेक्शंस के अंतर्गत ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है। इसके बाद देखेंगे कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जो तरल रोधक क्षमता, अर्थात इसके अंतर्गत बनने वाली जो एंटीबॉडी होती है वो तरल माध्यम के अंतर्गत बॉडी में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम ह्यूमोरल इम्यूनिटी या तरल रोधक क्षमता कहते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में मुख्यतः एंटीबॉडीज भाग लेती है। ये एंटीबॉडीज बाह्य कोशिकीय तरल, रक्त प्लाज्मा, लिम्फ और म्यूकस स्राव में उपस्थित होती है, अर्थात बॉडी के लिक्विड पार्ट में ये प्रेजेंट होती है। तरल रोधक क्षमता उस समय प्रदर्शित होती है जब बी लिम्फोसाइट किसी एंटीजन द्वारा एक्सपोज या उद्भासित होती है। बी लिम्फोसाइट जो मुख्यतः ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ये एंटीबॉडी का निर्माण या अपना कार्य तब प्रारंभ करती है जब कोई एंटीजन इस बी लिम्फोसाइट या बी सेल के संपर्क में आता है। एंटीजन के उद्भासन के लिए कई बार बी सेल्स में के अलावा अन्य कोशिकाओं में भी आवश्यक होती है। बी सेल्स एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है जो विशिष्ट एंटीजन की पहचान कर सकती है। यह रोधक क्षमता मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरल टॉक्सिन्स और देह तरल में उपस्थित वायरस से प्राणी की रक्षा करती है। अर्थात बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है, ये मुख्य रूप से प्राणी को बैक्टीरिया, वायरस और देह तरल में उपस्थित विशिष्ट प्रकार के हानिकारक पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होती है। अब हम देखते हैं कि बी सेल्स होती है या बी लिम्फोसाइट होती है, इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, मैच्योरेशन कहाँ पर होता है। इससे पहले की वीडियोज में भी हमने पढ़ा था कि बी सेल्स होती है या टी सेल्स होती है। इन दोनों प्रकार की सेल्स का प्रोडक्शन बोन मैरो की जो स्टेम सेल्स होती है उसमें होता है। ये बी सेल्स बोन मैरो के अंतर्गत स्टेम सेल्स के अंतर्गत प्रोड्यूस होती है और वहाँ पर ये इनका मैच्योरेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये बी सेल्स माइग्रेट करके लिम्फोइड अंगों में चली जाती है। जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, स्प्लीन है, थाइमस है, दूसरे पियर पैचेज होती है, टॉन्सिल्स वगैरह होती है, वहाँ पर ये चली जाती है और ये परिपक्व होकर स्वतंत्र रूप से रक्त और लसिका में परिवहित होती है, सर्कुलेट होती रहती है, वंडरिंग करती रहती है। इन कोशिकाओं की सतह पर आईजीएम तथा आईजीडी उपस्थित होते हैं, अर्थात बी सेल्स होती है, इनके ऊपर विशिष्ट प्रकार के आईजीएम और आईजीडी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बी सेल्स की सतह पर एंटीबॉडीज के एफसी भाग हेतु ग्राही स्थल एवं पूरक तंत्र के प्रोटीन हेतु ग्राही स्थल उपस्थित होते हैं। बी सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर विशिष्ट प्रकार के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे एफसी रिसेप्टर्स होते हैं, दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपस्थित होती है। बी सेल्स की सतह पर लगभग 10,000 से अधिक विशिष्ट एंटीजन रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं, अर्थात अलग अलग प्रकार के एंटीजनों से ये बी सेल्स क्रिया करने में सहायक होती है, क्योंकि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लगभग अलग अलग प्रकार के 10,000 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं कि जो बी सेल्स होती है ये किस प्रकार से एक्टिवेट होती है। एक्टिवेशन मीन्स ये एक्टिवेट होकर के एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किस प्रक्रिया के द्वारा करती है और उस टॉक्सिन, पैथोजेंस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उनके हानिकारक प्रभाव को नष्ट करती है। तो एक्टिवेशन ही क्या कहलाता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय द बी सेल्स। मैच्योर
लिम्फोसाइट विशिष्ट एंटीजन द्वारा प्रेरणा मिलने पर बी सेल्स तीव्रता से विभाजित होती है, अर्थात जैसे ही बी लिम्फोसाइट किसी एंटीजन के संपर्क में आती है तो ये बी सेल्स तीव्रता से डिवाइड होती है, अपनी संख्या में वृद्धि करती है और एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है, जिसके द्वारा उस पैथोजन के हानिकारक प्रभाव को नष्ट किया जाता है या एंटीजन को नष्ट किया जाता है। अब देखते हैं कि ये बी सेल होती है, इसका एक्टिवेशन होता है या सक्रियण होता है एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। सर्वप्रथम बी सेल्स का एक्टिवेशन होता है वो टी डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, अर्थात इसको थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बी सेल्स के एक्टिवेट होने के लिए टी सेल्स, जिसको हेल्पर टी सेल्स के नाम से जाना जाता है, इसका पहले हमने अध्ययन किया था। हेल्पर टी सेल्स होती है, उसके द्वारा ई बी सेल्स होती है, इसके एक्टिवेशन को कंट्रोल किया जाता है या इंड्यूस किया जाता है। वे एंटीजेंस जिनको बी सेल्स को एक्टिवेटेड करने हेतु CD4 सेल की आवश्यकता होती है, उन्हें थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन कहते हैं, अर्थात CD4 सेल्स। ये विशेष प्रकार के एंटीजेंस की सतह पर पाए जाने वाले स्टिमुलेटर होते हैं या बी सेल्स को इंड्यूस करने वाले प्रोडक्ट या एपिटॉप्स होते हैं जो एंटीजन की सतह पर पाए जाते हैं, और ये थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन कहलाते हैं, क्योंकि ये सर्वप्रथम हेल्पर टी सेल्स को इंड्यूस करते हैं। क्योंकि ये CD4 युक्त एंटीजेंस होते हैं, सर्वप्रथम हेल्पर टी सेल्स से इंटरेक्ट करते हैं और उस हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और इनडायरेक्ट रूप से ये हेल्पर टी सेल्स होती है वो बी सेल्स को इंड्यूस करती है और उसके द्वारा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये CD4 युक्त एंटीजन ही टी डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स कहलाता है। इस प्रकार के एंटीजेंस बिना CD4 सेल्स की सहायता के बी सेल्स का रूपांतरण प्लाज्मा सेल्स के रूप में नहीं कर सकते। अतः टी डिपेंडेंट एक्टिवेशन में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये बी सेल्स होती है, इनका रूपांतरण प्लाज्मा सेल्स में होने के लिए CD4 सेल्स का होना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 3 प्रकार की सेल्स भाग लेती है। APC मैक्रोफेजेज, अर्थात ये मैक्रोफेजेज एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती रहती है। उन पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एंटीजन को प्रेजेंट करने का काम करती है, उनकी उपस्थिति को प्रदर्शित करती है, इसलिए ये APC मैक्रोफेजेज कहलाती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेजेज। दूसरी है हेल्पर टी सेल्स या TS सेल। ये हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स के एक्टिवेशन को APC के माध्यम से एक्टिवेट करने में सहायक होती है। और नेक्स्ट है बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट। तो इस प्रकार से ये बी सेल्स स्टिमुलेटेड होकर के एक्टिवेटेड होकर के प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स का निर्माण करती है। प्लाज्मा सेल्स के द्वारा विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन के लिए APC मैक्रोफेजेज, हेल्पर टी सेल्स और बी सेल्स का होना आवश्यक होता है। अब देखते हैं कि ये किस फैशन से या किस प्रक्रिया से इस बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट किया जाता है। बी लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन की प्रक्रिया को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि इस बी सेल्स के एक्टिवेशन के लिए 3 प्रकार की सेल्स का होना आवश्यक है। APC मैक्रोफेजेज, हेल्पर टी सेल्स और बी लिम्फोसाइट या बी सेल्स। तो सर्वप्रथम जो एंटीजेंस होते हैं वो APC मैक्रोफेजेज को एक्टिवेट करते हैं। तो ये APC मैक्रोफेजेज सर्वप्रथम CD4 एंटीजन से इंटरेक्ट करती है, और ये उसके इंटरेक्ट होने के बाद APC मैक्रोफेजेज सेल्स के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार के पदार्थ इंटरल्यूकिन फर्स्ट रिलीज किया जाता है।
इनके द्वारा IL फर्स्ट या इंटरल्यूकिन फर्स्ट एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन रिलीज की जाती है और ये एक सिग्नल की तरह काम करती है। तो ये IL फर्स्ट होती है, ये सिग्नल टू एक्टिवेट 40 सेल्स, T सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करती है। IL फर्स्ट हेल्पर T सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करती है। फिर एक्टिवेटेड हेल्पर T सेल्स होती है, ये इंटरल्यूकिन सेकेंड रिलीज करती है। एक्टिवेटेड हेल्पर T सेल्स के द्वारा IL सेकेंड को रिलीज किया जाता है, जिसके कारण ये हेल्पर T सेल्स होती है, ये मल्टीप्लिकेट होती है, अपनी संख्या में वृद्धि करती है। तो इंटरल्यूकिन सेकेंड के द्वारा हेल्पर T सेल्स की संख्या में वृद्धि होती है। दूसरी तरफ इस एक्टिवेटेड हेल्पर T सेल्स के द्वारा BCGF बी सेल ग्रोथ फैक्टर, BCGF बी सेल ग्रोथ फैक्टर को प्रोड्यूस किया जाता है और ये BCGF होता है बी सेल या बी लिम्फोसाइट को ग्रोथ करने के लिए इंड्यूस करता है या एक्टिवेट करता है। इसके द्वारा ये बी सेल्स होती है वो ग्रोथ के साथ साथ अपनी संख्या में वृद्धि कर जाती है। तो इस प्रकार से BCGF होता है वो बी सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ड्यू टू द BCGF के द्वारा ये प्रोलिफरेट होती है और डिफरेंशिएट होती है। इसके बाद बी सेल्स के द्वारा एक BCDF का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण ये प्लाज्मा सेल्स होती है, इनका डिफरेंशिएशन, बी सेल्स होती है उनका डिफरेंशिएशन प्लाज्मा सेल्स के अंदर और दूसरा मेमोरी सेल्स के अंतर्गत हो जाता है। और इनमें से बनी बी सेल्स की जो प्लाज्मा सेल्स होती है, इनके द्वारा विशिष्ट प्रकार की या स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है। जो साइन होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, वो CD4 एंटीजेंस पर प्रेजेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है और उस बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजेंस को नष्ट करने में भाग लेती है। तो इस प्रकार से ये T डिपेंडेंट बी सेल्स होती है जो T सेल्स पर एक्टिवेट होने के लिए निर्भर होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी कहलाती है और ये एंटीबॉडी इनके द्वारा निर्मित होती है, वो लिक्विड मीडियम में प्रेजेंट होती है, रक्त प्लाज्मा के अंतर्गत, सीरम के अंतर्गत, लिम्फोइड टिश्यूज़ के तरल्स में ये पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट रूप से ये बी सेल्स होती है वो एक्टिवेटेड हो जाती है। इंटरेक्शंस ऑफ मैक्रोफेजेज, हेल्पर T सेल्स एंड बी सेल्स का ये डायग्राम दिखाया गया है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हेल्पर T सेल्स होती है, उसकी एक्टिवेशन में APC मैक्रोफेज, हेल्पर T सेल्स और बी सेल्स ये किस प्रकार से एक्टिवेट होती है। जब उपरोक्त तीनों कोशिकाएं एवं एंटीजन उपस्थित होती है तो बी सेल्स का सक्रिय निम्न प्रकार से होता है। मैक्रोफेजेज सेल्स अपने स्वयं के MHC मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स द्वारा एंटीजन को अभिव्यक्त करती है और हेल्पर T सेल्स से क्रिया करती है। मैक्रोफेजेज सेल्स से इंटरल्यूकिन फर्स्ट का स्राव होता है। इंटरल्यूकिन फर्स्ट से T सेल्स प्रेरित होती है, जिससे T सेल्स विभाजित होकर इंटरल्यूकिन सेकेंड का स्राव करती है। इंटरल्यूकिन सेकेंड के द्वारा TH या हेल्पर T सेल्स कोशिकाओं को प्रेरित किया जाता है, जिससे हेल्पर T सेल्स कोशिका विभाजित एवं गुणित होती है। हेल्पर T सेल्स से BCGF बीटा सेल ग्रोथ फैक्टर्स नामक लिम्फोकाइन का स्राव होता है, जो बी सेल्स में गुणन या मल्टीप्लिकेशन को प्रेरित करता है। बी सेल्स की संख्या में वृद्धि होती है, जो हेल्पर T कोशिकाओं से BCDF बी सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर्स का स्राव होता है। यह कारक कुछ बी सेल्स में प्रतिलिपिकरण को रोक देता है तथा ये कोशिकाएं प्लाज्मा सेल्स में विभेदित हो जाती है। ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ का स्राव करती है। इस प्रकार बी सेल्स IgM ग्राही के द्वारा एंटीजन की पहचान करती है एवं शीघ्र ही प्रेरित होकर प्लाज्मा सेल्स में विभेदित हो जाती है। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ का स्राव करती है। वे सभी प्रतिरक्षी क्रियाएं जिनमें IgG, IgA, IgE का निर्माण होता है, उनमें T डिपेंडेंट एक्टिवेशन होता है। तो इस प्रकार से प्लाज्मा कोशिकाएं होती है वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है
और ये एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में, रक्त प्लाज्मा में रह करके पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस से बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। तो इस प्रकार से ये ह्यूमरल इम्यूनिटी या तरल रोधक प्रतिरक्षा होती है, वो किसी टॉक्सिन के हानिकारक प्रभाव से बॉडी को प्रोटेक्ट करने में सहायक होती है। थैंक्स।